हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में 13.2 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में इसके सभी उदाहरण हम लोगों ने कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद में प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे, बहुत सिंपल लगेंगे क्वेश्चन, अगर उन उदाहरणों को आपने कर लिया है तो। आयतन संबंधी उदाहरण थे ये, आयतन संबंधी ये क्वेश्चंस हैं, तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जिसके भी नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिवीजन वीडियोस, ये सभी अगर आपको चाहिए तो फिर आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है लर्न एंड शेयर एप्लीकेशन का, वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लें। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम हमें निकालना है, बताना है, मतलब बनाना है। कैसे बनाएंगे? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब नीचे अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु है। मैं बना के दिखाता हूं आपको कैसा है ये। जैसे ये हमारे पास अर्धगोला है, कटोरी जैसा मान लो, और ये शंकु है, ये इसके ऊपर है। ये इस तरह की सिचुएशन है, ये डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनाना है। बाकी हाइट, रेडियस वगैरह ये सब दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे। तो डायग्राम मैं बना देता हूं, एक बार ध्यान से देखें आप लोग। यहां पर बना रहा हूं इस तरफ। सबसे पहले तो अर्धगोला बनाओगे आप, ये अर्धगोला हो गया और उसके ऊपर है शंकु, ये शंकु हो गया। अर्धगोले के ऊपर शंकु बना दिया हमने। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। भाई जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है। यहां पर दोनों 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पर अगर इसको ऐसे बनाते हैं तो यहां से आप देखो, ये हो गई त्रिज्या जो कि है 1 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या है 1, मतलब शंकु की ऊंचाई जो है यहां से लेकर के अगर मैं यहां तक देखूं तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, इतना दिया हुआ है। आगे, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है। आयतन निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी आसान है, मैंने उदाहरणों में बताया था आपको। और आयतन के फॉर्मुलेज हैं हमारे पास, दोनों के फॉर्मुलेज हैं। एक तो शंकु के आयतन का क्या सूत्र होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहां कमाल की बात यह है कि आर भी आपको पता है 1 सेंटीमीटर और एच भी आपको पता है 1 सेंटीमीटर, तो उसका काम खत्म। रही बात अर्धगोले के आयतन की, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आर हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों के केस में आर सेम है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हुए इस ठोस का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं, देखो कैसे करेंगे। यहां से स्टार्ट हुआ है, हल यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे आप लिखोगे कि ठोस का जो आयतन आएगा, ठोस का आयतन बराबर है, सबसे पहले तो ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन का सूत्र फिक्स है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आप यहां पर क्या क्या कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो। यहां पर कॉमन आ रहा है एक तो 1/3, क्योंकि इधर भी है नीचे 3, इधर भी है। पाई कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो यहां तो सिर्फ एच बचेगा, और यहां 2 एक तो बच रहा है और एक आर बच रहा है। यहां पर 3 आ गया बाहर, पाई आ गया बाहर, और 2 आर तो बाहर आ गए, एक आर बचा वो यहां पर है, ठीक है। बस मान रखना है अपने को। मैं इस तरफ कर देता हूं, या एक लाइन तो यहां लिख देता हूं 1/3, और पाई हमें आंसर में लाना है। इसने बोला है कि आयतन पाई के पदों में निकालना है, मतलब पाई का मान नहीं रखना, पाई आंसर में चाहिए अपने को। तो क्या आएगा ये? पाई आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इंटू में एच 1 प्लस 2r, 2 × 1, सीधा 2 लिख रहा हूं मैं। कितना बनेगा ये? इस तरफ कर देते हैं बाकी का काम। 1/3 तो ऐसे कैसे रहेगा, गुणा में पाई चल रहा है, गुणा में 1 का स्क्वायर 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 + 2 हो जाएगा 3, और ये 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब फाइनल आंसर।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें। कैलकुलेशन भी मतलब इससे छोटी कैलकुलेशन नहीं आएगी आगे भी कभी भी, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने को सिर्फ दो चीजों का आयतन यहां देखना था। ज्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, दो या दो से ज्यादा आकृतियां मिक्स रहेंगी और उनका फिर आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने को बोला जाता है। फिलहाल आयतन वाली प्रश्नावली चल रही है तो आयतन निकालने को बोलेगा। हमें डायग्राम साफ सुथरा बनाना है, एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना है पेंसिल से, यह बात विशेष ध्यान रखनी है। डायग्राम के बिना आपको करने में भी मुश्किल आएगी और मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखो आप, सेकंड क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैंने यहां पर केवल जो काम का पार्ट है वही लिखा है, बाकी मैं पढ़ दे रहा हूं बुक में से देख करके। देखो क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। किस तरह का मॉडल? जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल मॉडल है। क्या बोला गया है कि ऐसा बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, बेलन का आकार और दोनों तरफ दो शंकु जुड़े हुए हैं, इस तरह का मॉडल बनाना है। तो जैसे ये हमारे पास बेलन हो गया मान लो, ठीक है, ये बेलन हो गया और इसके इस तरफ शंकु लगा दिया और सेम टू सेम शंकु नीचे की डायरेक्शन में भी लगा हुआ है। मेरे पास एक ही शंकु बना हुआ है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता आपको, एक यहां पर बनाया हुआ है, एक यहां पर बनाया हुआ है, दो शंकु लगा रखे हैं दोनों तरफ और उसका हमें आयतन निकालने को बोला गया है। तो मैं यहां पर एक बार डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें करना है काम आगे। तो पहले तो बनाएंगे एक बेलन, ये यूं बना दिया मैंने एक बेलन, ये हो गया बेलन। इसके ऊपर की तरफ एक तो ये और एक नीचे की तरफ बना दिया शंकु, दोनों तरफ शंकु हमने बना दिए हैं। अब आगे इसने जो बोला एक बार पढ़ लेते हैं। डायग्राम वैसे इस तरह का बनेगा, ठीक है। शंकु दोनों सेम है एकदम, दोनों तरफ ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, दोनों सिरों पर लगा दिया। इस मॉडल की व्यास 3 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है पूरी। तो जब व्यास 3 सेंटीमीटर है तो हमें त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? आर मिलेगी 3/2, 1.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर हो गई, तो यहां मैं लिख देता हूं 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या हो गई। अब नेक्स्ट, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब यहां 12 सेंटीमीटर यहां से स्टार्ट होकर के लास्ट यहां तक जाएगा, ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर है। आगे इसने बोला प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई हमारे को दे रखी है 2 सेंटीमीटर है, तो ये अगर मैं ऊंचाई यहां से लिखूं, ये 2 सेंटीमीटर है, नीचे भी 2 ही सेंटीमीटर है। तो चलो मैं एक बार बना ही देता हूं, यहां से ये भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है हम इससे बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे मैं दिखाता हूं आपको। 2 और ये 2 माइनस कर दो 12 में से, 12 में से ऊपर के 2 गए, नीचे के 2 गए, 8 सेंटीमीटर बच गया जो हमारी बेलन की ऊंचाई है। ये 8 सेंटीमीटर आप यहां पर लिखोगे, यहां से लेकर के यहां तक। त्रिज्या सबकी सेम रहेगी, त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है सभी के लिए, बस ऊंचाइयां सबकी अलग अलग हो गई हैं। अब आगे क्या बोला है इसने? रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें आयतन निकालना है हवा का, मतलब इस मॉडल का आयतन निकालना है। और आयतन में यहां दो चीजें अलग अलग करके दे रखी है, एक तो शंकु और एक बेलन। तो शंकु का आयतन निकालना है और बेलन का आयतन निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। शंकु भी 2 बार लेने, एक शंकु ऊपर है एक शंकु नीचे है, तो शंकु का आयतन डबल कर देना, उसमें बेलन जोड़ देना, टोटल आयतन निकल जाएगा। मैं शुरू करता हूं, देखो कैसे करना है। सब कुछ हमें दे रखा है, आर हमारे पास है ही, बेलन की ऊंचाई 8 दे रखी है, शंकु की ऊंचाई 2 दे रखी है। तो एक काम करते हैं, शंकु की ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं और बेलन की ऊंचाई को h2 मान लेते हैं, या इसको स्मॉल h इसको कैपिटल H मान लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहां पर हल तो यहां से शुरू हो गया है, आप यहां पर लिख दो कि भाई माना शंकु की ऊंचाई h1 सेंटीमीटर या स्मॉल h सेंटीमीटर तथा
बेलन की ऊंचाई कैपिटल H सेंटीमीटर है। ठीक है, स्मॉल h यहां पर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर और कैपिटल H अपने को कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में है। क्लियर। अब यहां पर आयतन निकालना शुरू करते हैं। तो आप लिखोगे कि मॉडल का आयतन, ये जो भी बनाया गया मॉडल है, मॉडल का आयतन कितना आएगा, मॉडल का आयतन आएगा, एक तो लिखोगे आप बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकुओं का आयतन, या फिर 2 गुणा शंकु का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। अगर शंकुओं की डायमेंशन अलग अलग होती, रेडियस अलग होती या हाइट अलग होती, तो फिर हम अलग अलग बार शंकु का आयतन जोड़ते, लेकिन यहां दोनों के दोनों एकदम सेम है। ये शंकु और ये शंकु एकदम सेम है, तो इसका मतलब हम एक साथ 2 से गुणा करके काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब यहां पर वैल्यूज रखो आप। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, सूत्र लिखो पहले तो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में शंकु का आयतन, शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में कोई खास फर्क नहीं है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है। बेलन का आयतन में कैपिटल H आएगा, यहां स्मॉल h नहीं आएगा, और शंकु के आयतन में स्मॉल h, क्योंकि दोनों की हाइट्स अलग अलग हमने मानी है, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में जमा हो आप। ठीक है, अब यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो, फिर अपना काम आगे बढ़ाएंगे अपन। एक तो कॉमन आ रहा है अपना पाई, एक कॉमन है आर स्क्वायर, बचेगा क्या कैपिटल H तो यहां बचेगा, और प्लस में 2/3 स्मॉल h यहां बचेगा। पाई का मान 3.14 या 22/7 ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। आर स्क्वायर 1.5 गुणा 1.5 गुणा कैपिटल H 8 प्लस 2/3 तो ये है ही, स्मॉल h आपको दे रखा है 2, तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। क्या बन रहा है फाइनल, ये 22/7 तो है ही, 1.5 गुणा 1.5 गुणा, आप अगर इसको एलसीएम लेते हो तो 8 या 24, 24 प्लस 2 दूना 4 और बटे में 3, ये आ रहा है। ठीक है, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर इसमें कर लो तो काम आसान हो जाएगा। ये पॉइंट हटा करके नीचे लगाओ 10 सबसे पहले तो। दूसरी बात, 3 से इसको काट लो आप 5 बार, ठीक है, और 5 से इसको भी काट लो चलो 2 बार, और 2 से इसको काट लो 11 बार। बहुत आसान कैलकुलेशन हो गई, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आपको बस इतना करना है कि यहाँ पर आप लिखोगे 11/7 गुणा, ये पूरा खत्म हो गया, 1.5 यहाँ बचा, और गुणा में 24 और 4 28 यहाँ बचा, तो 7 चौक 28 तो ये हो गया, 15 चौको 60, 6 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर आया, फाइनल आयतन आया मॉडल का 66 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, दिख रही थी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन कट पिट करके बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में बोला गया है साफ सुथरा डायग्राम बनाओ, उसके बाद इतना मुश्किल काम नहीं होगा, सिंपल फॉर्मुलेज हैं वो अप्लाई करो। कैलकुलेशन में थोड़ा ये ध्यान रखना है बस कि जहां कॉमन लिया जा सकता है मैक्सिमम पार्ट कॉमन ले लो, कॉमन लेने से आसान हो जाता है काम, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, अलग अलग बोर्ड्स में। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, हमें यह बताना है। तो एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, अगर हम ये निकाल लें तो उसको 45 से गुणा करके 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी वो निकाल लेंगे। तो हमें एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है बस वो निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, मतलब हम गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और उसका 30% हिस्सा निकाल लेंगे। मतलब गुलाब जामुन का आयतन 50 आ गया, तो 50 का मान लो 30% लेना है, वो उसमें चाशनी मिल जाएगी। उसको 45 से गुणा करेंगे तो 45 गुलाब जामुनों की चाशनी मिल जाएगी। तो मिला जुला करके ओवरऑल हमें गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। अब गुलाब जामुन है किस शेप का और क्या क्या डायमेंशंस हैं वो सब यहां दिया हुआ है आगे। इतना तो बेसिक बात है कि करना क्या है वो। ओवरऑल हमें पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, उसका 30% लेंगे तो उसमें उपस्थित चाशनी मिल जाएगी। चाशनी मिलते ही हमें 45 से गुणा कर देना है, क्योंकि सभी गुलाब जामुनों की चाशनी का टोटल हो जाएगा। आगे देखते हैं,
यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। देखो क्या सिचुएशन है, पहले तो बनाओगे एक बेलन, ये बना बेलन, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, दोनों सिरे पर यूं, एक तो यूं और एक यूं गोला बना दिया हमने, ये अर्धगोला बना दिया। ये लाइन हालांकि मैं बना रहा हूं केवल डायग्राम के लिए, बाकी वो तो सिंपल यूं है, गुलाब जामुन सिंपल रखा हुआ है, बीच में कोई लाइनिंग है नहीं उसमें। ये तो हम समझने के लिए कि कहाँ से गोला शुरू है कहाँ पर बेलन खत्म है, दिखने में आसान हो इसलिए बना दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का हमारे पास गुलाब जामुन है, यू शेप है, यूं सिंपल बेलन है, बीच में दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं। आगे इसने क्या बोला, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास 2.8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये 2.8 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा हो गया, और लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 5 सेंटीमीटर यहां से लेकर के यहां का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब हमारे को अलग अलग डायमेंशंस इसकी निकाल लेनी है, मतलब कि भाई रेडियस कितनी है, हाइट वाइट कितनी है, बेलन के आयतन में हाइट की जरूरत पड़ती है अपने को, तो हाइट की जरूरत पड़ेगी यहां पर, तो निकालना पड़ेगा। तो 2.8 सेंटीमीटर तो इसका व्यास है, व्यास के हिसाब से त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, मैं यहां लिखता हूं, देखो नीचे। सबसे पहले तो आप r निकालोगे, r आएगा, व्यास 2.8 है, उसका आधा करोगे तो 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आने के बाद में इस बेलन की ऊंचाई निकालनी है, वो कैसे निकालें, ध्यान से देखो इसको, बहुत ही कमाल की बात है यहां पर कि ये इसका सेंटर है, अर्धगोले का सेंटर ये है। अब सेंटर से आप कहीं भी मिलाओ, अर्धगोले के परिधि को कहीं से भी मिलाओ, वो त्रिज्या ही है। तो इतना हिस्सा अगर मैं देखूं यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा, तो ये त्रिज्या ही काउंट होगा ना, यहां से यहां ले लो, भले यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, सब त्रिज्या ही है। तो 1.4 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक का हिस्सा आ रहा है, ये 1.4 सेंटीमीटर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और ठीक से बना देता हूं। ठीक है, ऐसे ही सेम यहां से लेकर के यहां तक भी अगेन 1.4 सेंटीमीटर ही लिखना है आपको। टोटल हमारे को 5 दिया हुआ है, 5 में से 1.4 इधर से हटाओ, 1.4 इधर से हटाओ, तो टोटल कितना हटाया 2.8, 1.4 और 1.4 कितना हो गया 2.8। तो 5 सेंटीमीटर में से मैं यहां अलग से लिख देता हूं, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालोगे 5 में से 1.4 माइनस करो, फिर से 1.4 माइनस करो, ये आ जाएगा हमारे पास में 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। यहां पर लिख देते हैं हम लोग एक बार कि ये 2.2 सेंटीमीटर हो गया बेलन की ऊंचाई। लेटा हुआ है बेलन, खड़ा होगा तो इस तरह से ऊंचाई मिल जाएगी इसकी। तो 2.2 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई हो गई। अब हमारे को क्या करना है, आयतन निकालना है गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन के आयतन निकालने के लिए अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, हालांकि दोनों के दोनों अर्धगोले एकदम सेम है, तो 2 गुना कर दो डायरेक्ट एक का निकाल करके, वो एक अलग बात है। बाकी आयतन इस तरह से निकालना है। यहां पर मैं शुरू करता हूं, इस तरफ करना है इसको, या इस तरफ ही कर लेते हैं, ऐसा करो यहां से कर लेते हैं। यहां लिखोगे आप गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर, गुलाब जामुन का आयतन आएगा एक तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले हैं इसलिए 2 गुणा अर्धगोले का आयतन। सबको समझ में आ गया? दुनिया में बस ये समझ में नहीं आ रही कि गुलाब जामुन इस तरह का कहां से होता है। हमारे यहां तो गुलाब जामुन ऐसे होते हैं भाई, एकदम गोल, सीधा डालो मुंह में, काम खत्म। ऐसे तो गुलाब जामुन यहां पर तो नहीं बनते। आप लोगों के बनते हैं क्या? तो एक बार कमेंट करके बताओ भाई किस किस के ऐसे गुलाब जामुन बनते हैं। हमारे नहीं बनते यहाँ पर। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र सिंपल सा है, हर जगह तो बेलन का आयतन आ रहा है, हर क्वेश्चन में बेलन का आयतन आ ही जाता है। ये हो गया πr²h। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है? ये होता है 2/3 πr³। r सबके लिए सेम है, r सबके लिए सेम है, तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा हमारे लिए और कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यहां पर कर देता हूं मैं आगे का काम।
अगर आप कॉमन लेते हो तो पाई एक तो कॉमन दिख रहा है, यहां भी है, यहां भी है, आर स्क्वायर दोनों जगह है, क्यूब है तो आर स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो आर स्क्वायर बाहर ले लिया, बचा क्या, इस तरफ सिर्फ एच बच रहा है और उस तरफ 2 दूनी 4 और बटे में 3, 4/3 और गुणा में आर, ये आ गया। ठीक है, मान अगर रखें तो पाई का मान तो 22/7 रख ही रहे हैं, आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1.4 गुणा 1.4 और एच कितना है 2.2, 4/3 है ही यहां पर, आर का मतलब 1.4 हो गया। ठीक है, कितना बनेगा, अगर यहां पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लगेगा 10 लगने के बाद में ये हो जाएगा 7 दूना 14। अभी इसको काटो मत, आगे देखते हैं अब आगे क्या करना है। 22 दूना 44 कर देता हूं मैं, 44 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 1.4 इंटू में, यहां पर आप एलसीएम ले सकते हो, ये 3 इधर आ जाएगा, ये बनेगा अपने पास में 22 तिया 66, 6.6 प्लस में 14 चौक 56, 5.6 बटे में 3, ये इतना बन गया। तो यहां पर बन रहा है, अगर 10 से इसको डिवाइड दे दें तो 4.4 गुणा 1.4 गुणा 6.6 और 5.6 मिलकर के कितना हो जाएगा 12.2 और नीचे बटे में चल रहा है 3। ये फाइनल कैलकुलेशन होने के बाद आता है, अगर इन सबको गुणा करते हैं तो ये आता है 75.152 बटे में 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहीं पर इसलिए छोड़ रहा हूं, 3 से भाग इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी इसका 30% निकालना है, तो उसमें ये 3 कट जाएगा डायरेक्ट, तो अननेसेसरी भाग देने की जरूरत नहीं है अपने को, सिंपल कट जाएगा वो 3 तो। ठीक है, अब यहां पर अपने को क्या करना है, 30% ले लेना है इसका। ये हमारे को एक गुलाब जामुन का आयतन मिला है, हमें गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है उसका आयतन निकालना है, तो चाशनी का आयतन या चाशनी कितनी है वो इसका 30% निकालना होगा। मैं इस जगह करने की कोशिश करता हूं, जितनी जगह बची है होपफुली हो जाए बस यहां पर। तो आप लिखोगे कि चाशनी की मात्रा आएगी एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% बराबर कितना बनेगा, एक गुलाब जामुन का आयतन ये रहा 75.152 बटे 3 गुणा 30% का मतलब 30/100 करोगे। ठीक है, ये कट गया 10 बार, 1 0 से 1 0 और इस 1 0 को अंदर एडजस्ट कर लो तो ये 7.5152 इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा आ गई। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी की मात्रा आएगी, तो कुल चाशनी यहां पर लिखता हूं मैं, इधर लिख देता हूं, जगह बिल्कुल नहीं है, इधर उधर करके मैं लिख रहा हूं, आप सिस्टमेटिकली नोट करना अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो कुल चाशनी की मात्रा फाइनली मिलेगी हमारे को, ये जो आई है एक गुलाब जामुन की चाशनी की मात्रा गुणा 45, क्योंकि टोटल 45 गुलाब जामुन है, और जब इसको गुणा करोगे तो ये आता है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग अगर लगभग लिखना चाहो, क्योंकि अपनी बुक में लगभग ही लिखा हुआ है, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब कुल चाशनी आई हमारे पास में। इतना कुल चाशनी है 45 गुलाब जामुनों में। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा काम क्या था यहां पर, इतना तो ये पूछता ही था कि आयतन कितना है। आयतन के बाद हमने क्या किया, चाशनी की मात्रा निकाली, एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% करके। एक गुलाब जामुन में चाशनी हमें मिल गई तो हम सभी गुलाब जामुनों की टोटल चाशनी कैसे निकालेंगे, उसको 45 से गुणा करके, और 45 से गुणा करते ही फाइनल आंसर मिल जाएगा। और बाकी गुलाब जामुन का आयतन निकालने का तो तरीका वही है जो बाकी क्वेश्चंस में भी हम कर ही रहे हैं, कि जो बीच का हिस्सा है बेलन ले लिया, दोनों तरफ के अर्धगोले ले लिए, सबका आयतन का टोटल कर दिया। कॉमन लेना जरूर ध्यान रखना, उससे कैलकुलेशन आसान होती है। मैंने कॉमन लेकर के काफी कैलकुलेशन आसान करी है यहां पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सब में ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं।
ये जैसे मैंने बनाया है, यहाँ पर बुक में डायग्राम दे रखा है, थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा दे रखा है। मैंने लगभग सेम बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर घनाभ है, 4 शंकु के आकार के गड्ढे हैं, पेन होता है, पेन के आगे की, बहुत सारे पेन्स के आगे की नोक जो है शंकु के आकार की होती है, तो उस तरह के पेन यहाँ पर फिट करने के लिए इस तरह का बना रखा है खांचा, ठीक है। तो कलम दान है, ये कलम रखने की जगह है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। अब ये जो घनाभ है उसकी विमाएं दे रखी है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे भाई, ये गड्ढे बने हुए हैं, पूरे घनाभ के आयतन में से अगर इन 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर दें, गड्ढे मतलब अंदर से निकाला गया है ना, तो आयतन को माइनस करना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल घनाभ का आयतन है उसमें 4 गड्ढे हैं, तो 4 शंकुओं को माइनस कर दो, आयतन को माइनस कर दो, घटा दो उसमें से, तो वो हमारे पास में ओवरऑल कलमदान में लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो घनाभ का आयतन चाहिए और क्या चाहिए, शंकु का आयतन चाहिए, उसको 4 गुना करके माइनस कर लेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे, मैं हल यहां पर शुरू करता हूं, ऐसा करता हूं, आप लिखोगे कि कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना आएगा, वो आएगा घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन कितना होता है, L गुणा B गुणा H, और 4 शंकुओं का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब यहां पर क्या क्या वैल्यूज किसकी हैं वो मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार। तो देखो, सबसे पहले तो L हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, B हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और H हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो L भी H हो गए। अब हमें क्या चाहिए, अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ है, H यहां पर ऐसा करो, कैपिटल H ले लो, घनाभ की ऊंचाई कैपिटल H ले लो और शंकु की ऊंचाई स्मॉल h ले लो, क्योंकि स्मॉल h छोटा है। तो यहां पर मैं इसको कैपिटल H लिख देता हूं, आप लिख देना भले कि भाई माना घनाभ की ऊंचाई, यहीं लिख दो, माना घनाभ की ऊंचाई बराबर कैपिटल H और शंकु की ऊंचाई हो जाएगी स्मॉल h, ठीक है। और अकॉर्डिंगली यहां पर एडजस्ट करेंगे। स्मॉल h की वैल्यू और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर दिया हुआ है गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, तो r की वैल्यू तो साफ साफ लिख रही है 0.5 सेंटीमीटर। h गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, गहराई या ऊंचाई सेम बातें हैं, तो h की वैल्यू यहां पर है 1.4 सेंटीमीटर। ये 1.4 सेंटीमीटर के गड्ढे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो मान रखो यहां पर L इंटू बी इंटू एच, L कितना 15, B है 10, H है 3.5, माइनस करोगे ये हो गया 4/3 गुणा पाई का मतलब है 22/7 गुणा R का मतलब है 0.5 गुणा 0.5 स्क्वायर में है, H 1.4 है, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 10 लग गया, आपको बस यहां से इसको काटना है, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। कितना बनेगा फाइनल, अगर इसको गुणा करते हैं तो ये हो गया 15 गुणा 35, 10 इससे गुणा हो करके, माइनस में ये बनेगा, ऊपर तो आ रहा है 4 गुणा 22 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 2 और नीचे है 3 गुणा 10, 30 मान लो। इसको फाइनल कैलकुलेट करने पर बनता है 525 माइनस 1.46 आएगा, ये पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो, और जो घटाओगे तो ये बनेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इतना काम करना था अपने को, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायग्राम कैसे बना हुआ है, उसकी क्या क्या डायमेंशंस हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो।